Hi my Tiara Boss family, how are you all? Welcome and welcome back to my channel Tiara Boss Official. I am your Shilpa and I am back with another video. Let's start the video. तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर एक ट्रेल प्री वेडिंग आउटफिट जो कि मेरी सिस्टर ने अपनी प्री वेडिंग में कैरी किया था। तो इसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। चोली पर हमारा एम्ब्रॉयडरी पार्ट है, तो ये हमारा नेट का फैब्रिक है जिसके लिए हमने 10-10 इंचेस पर स्ट्राइप्स कट कर ली हैं और सारे फैब्रिक का इसी तरीके से कट करेंगे। बाकी हमारा 6 मीटर फैब्रिक रहेगा जिसकी ट्रेल बननी है एंड फ्रंट बनना है। तो ये एक हाई एंड लो ड्रेस भी है जिसमें फ्रंट हमारा हाई रहेगा और बैक जो है उसमें थोड़ी सी ट्रेल है। तो इस तरीके से सारे फैब्रिक का कट कर लेंगे, इनकी रफल्स बना लेंगे। रफल्स मैं ऑलरेडी आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत ही इजी है। अगर आप अब तक मेरी वीडियोस देख के रफल नहीं सीखे तो क्या सीखे यार। अभी लास्ट टाइम बता रही हूँ, जाकर मेरी वीडियो देखो और सीखो किस तरीके से रफल बनती है। तो यहाँ पर मैंने देखी सारी रफल्स रेडी कर ली हैं। इस तरीके से हमने जितना फैब्रिक हमने लिया है सबकी रफल रेडी कर ली है और इसको अब हम लगाएंगे फ्रंट पर लाइक दिस, फिर नीचे ऊपर 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 इस तरीके से हम रफल्स को लगा देंगे। अभी हमने यहाँ पर छोटी सी स्कर्ट तैयार कर ली है जितनी कि हमें फ्रंट पर लेंथ रखनी है। वो स्कर्ट विद कैन विद लाइनिंग हमने प्रॉपर तैयार कर ली है। एंड अब इसके बाद हमारा नेट का फैब्रिक रहेगा और उसके ऊपर हम रफल लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि आपने रफल्स की जो ट्रेल कटिंग है वो किस तरीके से की। ये आपको पूरी कटिंग की जो थ्योरी है, पूरे इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको मिलेंगे मेरे कोर्स में। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको बायो में मिल जाएगा। तो जो हमने रफल्स बनाए थे अभी उनको एक एक करके हम लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं बॉटम में। वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ये ड्रेस बहुत टाइम में रेडी हुई है एंड इतना रिकॉर्ड करना, स्टोरेज चली जाती है सारी, तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। सारा सेम प्रोसेस रहता है जब तक रफल सब बॉटम में सब जगह नहीं लग जाती है। तो इस तरीके से हमने नीचे रफल्स को ऐड कर लिया है। और अगर आप रफल्स में ऐसा लुक चाहते हैं कि किसी को ना पता चले रफल कौन सी कहाँ से लग रही है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि रफल्स की जो लेंथ हमने जो लिया है 10 इंचेस पर जो हमने कट किया है उसकी जगह पर आप हाई एंड लो कट कर सकते हैं। यानी कहीं से 6 कर सकते हैं, कहीं से 10 कर सकते हैं। उस तरीके की रफल आप कट कर लीजिए तो उससे पता नहीं चलेगा। और उसकी रफल्स हाई एंड लो टाइप की आती हैं, प्रॉपर दिखता नहीं। जैसे इसमें एकदम स्ट्रेट दिख रही है उसमें स्ट्रेट नहीं दिखती हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पर बैक में प्रॉपर इस तरीके से लगा लिया है। ये हमारे वेस्ट तक आ चुका है और ये हम इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप पर लगा रहे हैं। तो जब भी आप रफल लगाएं तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका एंड है यानी कि जहाँ पर आपने लगाकर ख़त्म किया उसके ऊपर ओवरलैप करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रख दिया और आपने स्टिच कर दिया, आपने बीच में गैप छोड़ दिया तो फिर आपकी ना क्लियरली विजिबल होगा कि आपने एक रफल रख कर दूसरी रफल ऐड की है और दूसरी रफल जो है वो क्लियरली दिख रही है, यानी उसके एंड्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से रफल नहीं ऐड करनी है, आपको यही तरीके से ऐड करनी है। और ये जो हमने रफल बनाई है वो 1 एंडेड रफल बनाई है, यानी कि एक एंड पर रफल डाली है। बाकी मैंने जो अपनी प्री वेडिंग में आउटफिट बनाया था रफल वाला, उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी पट्टियाँ कट की थी एंड उसके मिडिल में रफल बनाया था, बिल्कुल मिडिल से रफल बनाए थे। तो ये हमारी फॉलिंग वाली रफल्स हैं और वो हमारी मिडिल वाली रफल थी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से ऐड करते चले जाएंगे। अब हमारी ऑलमोस्ट वेस्ट आ चुकी है और वेस्ट पर इस तरीके से लगाएंगे कि वेस्ट पर जो है हमारा अभी चोली पार्ट है वो ऐड होगा। तो हम इसी तरीके से लगा रहे हैं कि जो फॉल है वो प्रॉपर दिखे, हाई एंड लो टाइप का ना दिखे। ऐसा ना हो कि आगे की रफल कहीं और से आ रही हो, पीछे की रफल कहीं और से आ रही हो। तो उसका लुक प्रॉपर रखने के लिए ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है। तो अगर आपने पहली बार इस तरीके की ड्रेस डिज़ाइन की है तो आप ना सबसे पहले इसका एक स्केच तैयार कर लीजिए। तो आपको आइडिया रहेगा कि इतनी मीटर की रफल्स हैं और इतने एरिया में आपको लगानी है। तो आप जो फैब्रिक को उसी हिसाब से डिवाइड कर लोगे और आपका फैब्रिक भी बचेगा, टाइम भी बचेगा एंड कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ऐड करना। तो जब तक ये रफल्स रेडी होती है थोड़ी सी ज्ञान वाली बात कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और कहीं ना कहीं लोगों को आपके हार्ड वर्क से दिक्कत है। बेसिकली उनको आपके हार्ड वर्क से नहीं, आपकी ग्रोथ से दिक्कत है। तो ऐसे लोग जब आपको बोलें कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, तो ये वही लोग हैं जिनको दूसरों की ग्रोथ से प्रॉब्लम होती है, दूसरों की सक्सेस से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाए हैं। और इनका टारगेट ना ये रहता है कोई भी बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे मत बढ़ने दो, उसको पोक करते रहो, ये ऐसा क्यों किया, वो वहाँ क्यों किया, फलाना ढिमकाना। तो आपने क्या करना, आपने बिल्कुल नहीं सुनना है, आपने जो करना है आप करते रहो। क्योंकि एक टाइम ये आता है कि यही लोग आकर ना आपसे बोलते कैसे किया, क्या क्या किया,
घुमा फिरा के आपसे ना पूछेंगे कि हमें भी करना है, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी ऐसा करना है। अरे यार करना है तो अपने दम पर करो, दूसरों से क्या ज्ञान लेते फिरते हो। खुद के अंदर इतनी एबिलिटी रखो कि आप अपने मन की चीज़ें कर पाओ, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं और ये सिर्फ आपके साथ है तो नहीं है, आपके साथ नहीं है, ये हर बंदे के साथ है, हर उस बंदे के साथ है जिसको आगे जाना है, जिसके ड्रीम्स बहुत हाई हैं। हाँ, ड्रीम्स हाई से आता है यार, इसके तो सपने बड़े ऊंचे हैं। सपने ऊंचे नहीं देखोगे तो उड़ोगे कैसे, ज़मीन पर ही रह जाओगे। उड़ो ऐसे कि ज़मीन को ना भूलो। तो गाइस, आप लोगों को अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज मत कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई भी मैसेज मिस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बॉटम का फ्लेयर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर रफल बना ली थी और इसको तैयार कर लिया था। तो ये देखिए, लुक देखिए ज़रा। एक तो ये कलर ही इतना प्यारा है ना कि अभी तक मैं इस कलर से ओवरकम नहीं हुई हूँ। सी, आप रफल देख लीजिए एक बार कि इस तरीके से इसका पूरा लुक आया है। और जो लाइनिंग है वो सिर्फ हमने शॉर्ट स्कर्ट की तरह लगाई है। तो अभी हमारा क्या प्रोसेस रहेगा कि इसको हमें लाइनिंग के साथ ऐड करना है। और स्कर्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो स्कर्ट जो हमने बनाई है उस पर फैब्रिक लगाया, देन कैनकन लगाया, देन उसके बाद लाइनिंग लगाया। तो ये हमारा बॉटम इस तरीके से तैयार होता है। अगर आप चाहें तो बीच में से रफल्स डालकर भी क्रिएट कर सकते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा। और इसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो चुका है। अब चलिए इसके चोली पार्ट का भी देख लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से ऑफ शोल्डर ब्लाउज बना लिया है। पैडेड रखेंगे इसको, क्योंकि इसमें हल्की सी स्ट्राइप्स हमने शोल्डर पर ऐड करनी है। ये इसका बैक रहेगा। बैक हमने पीछे से डीप रखा है, डार्ट्स डाल दिए हैं। फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, आप देख सकते हैं, कट वर्क भी हो रखा है। इस तरीके से इसका बैक हमने तैयार किया। बाद में बोनिंग वगैरह हमने सब ऐड कर दिए हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बोनिंग वगैरह किस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ पर बोनिंग लगा दी है, दैन उसके बाद उसमें पैड लगा दिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी इसको हमें साइड से स्टिच करना है। एंड जो हमने नेक बनाया है इसका स्वीट हार्ट नेक में इसको शेप दिया है। तो ये इस तरीके से पैड हमने सिर्फ मिडिल में ऐड करके लगा दिए हैं। साइड में हमने स्टिच लगाना है। तो अब हम करेंगे दोनों पार्ट को ऐड। तो यहाँ पर ऐड करने से पहले हमने स्कर्ट ले ली है और स्कर्ट के साथ हमने रफल ऐड कर देनी है। रफल आई मीन जो हमने फ्रंट और बॉटम, और कि जब भी आप स्टिच कर रहे हैं उस स्टिचिंग के बीच में हमारी रफल्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रफल्स लंबी है, कभी भी स्टिचिंग के बीच में आ जाएंगे और फिर आपको खोल के फिर से सही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रफल्स को साइड में करते करते बड़े आराम से आपको दोनों पार्ट्स को ऐड कर देना है। तो अभी तो यहाँ पर हमारी स्कर्ट ही ऐड हो रही है। स्कर्ट ऐड होने के बाद इसमें हम चोली पार्ट ऐड कर देंगे। ये चोली पार्ट हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रंट का चोली पार्ट कौन सा है, बैक का चोली पार्ट कौन सा है, क्योंकि कभी कभी फ्रंट का बैक से, बैक का फ्रंट से इस तरीके से हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखने की है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ फ्रंट और बैक के पार्ट की। और इस तरीके से फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। फिटिंग भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फिटिंग देखकर ही इसको ऐड करना है। तो ये साइड से स्टिच कर लेते हैं पहले। और ये मैंने एक नॉर्मल स्टिच लगाया है, बाद में इसको खोलना ही है मुझे, क्योंकि जो फ्रंट था वो दूसरी साइड आ रहा था, इसलिए मैंने एक साइड स्टिच लगाकर दूसरी साइड का स्टिच खोल दिया। अब उस साइड को हम ओपन रखेंगे एंड उधर ही हमने जिप लगानी है। उधर से ही साइड स्लिट, जो साइड स्लिट है उसको स्टिच करना है। तो यहाँ से मैं थ्रेड खोल रही हूँ, जो कि एक साइड में लगे। तो अब इसको लेंगे एक एंड से, और एक एंड लेंगे हम ब्लाउज़ का, यानी कि अपर पार्ट का, और उसको हम ऐड करेंगे। तो जहाँ पर आपका जॉइंट रहता है, फैब्रिक का जो मार्जिन रहता है, आप उसको दोनों तरफ स्प्लिट करेंगे तब ऐड करेंगे। तो इस तरीके से रखकर दोनों को स्टिच करना है। ये ड्रेस मैंने ही बनाई थी, क्योंकि कभी कभी मेरा बहुत मन करता है कि यार मैं ड्रेस बनाऊँ। हालांकि मैं इतना ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी बैक पेन की प्रॉब्लम है, मशीन पर ज़्यादा नहीं बैठती हूँ। बट जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो मैं भी बैठ जाती हूँ, और मुझे स्टिचिंग देखने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है। तो मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि जो शूट करूँ उस टाइम पर एटलीस्ट मैं ही डिज़ाइन करूँ, ड्रेस मैं ही स्टिच करूँ, क्योंकि जब आप खुद बनाते हो तो आपको एक्सप्लेन करने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी यहाँ पर हम पर्ल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बीडेड फैब्रिक है, इसमें बहुत सारे पर्ल्स एंड बीड्स हैं, उनको निकाल देंगे। अगर एक भी आ गया हमारे निडल के नीचे तो हमारी निडल 2 मिनट में टूट जाती है। और ऐसे फैब्रिक पर काम करने के टाइम पर आप अपने निडल्स का स्टॉक रखें, क्योंकि निडल बहुत टूटती है। और हैवी ड्रेसेस बनाने में तो काफ़ी सारी मेरी निडल्स चली गई थी। तो इस तरीके से एंड हमने स्टिच कर लिए हैं।
अब हमारा सिर्फ एक साइड ओपन रह गया। अब जो हमारा जो साइड ओपन रह गया उधर हमने ज़िप लगानी है और साइड्स को स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। अब इस साइड हम लगाएंगे ज़िप। यहाँ पर मैं ज़िप ढूंढ रही हूँ और ज़िप इसके लिए थोड़ी लॉन्ग ज़िप रखेंगे। आप चाहे तो ज़िप बैक में भी लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप बैक में कंफर्टेबल हो या साइड में कंफर्टेबल हो। तो मैंने तो बैक में ही लगाई थी। और तो इस तरीके से इसको रेडी कर देंगे। अब हमारा लास्ट प्रोसेस रह जाएगा स्ट्राइप्स ऐड करना, जो कि हमें शोल्डर के टाइम पर ऐड करनी है। अब इसका लुक ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं अपनी सिस्टर को पहनाकर देख रही हूँ कि क्या फॉल आए हैं रफल्स के, किस तरीके से लुक बना है। तभी स्ट्राइप्स नहीं ऐड किए, इसलिए उनको बोल दिया कि आप होल्ड करके रहो और मैं एक बार देख लेती हूँ। तो इस तरीके से लुक देखिए कितना प्यारा है। और इसके बाद में मैं आपको प्री वेडिंग की वीडियो भी ऐड कर देती हूँ।